पति और पत्नी को एक साथ एक ही स्थान पर तैनाती का कोई अधिकार नहीं है। और ये बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा कहा गया है। अक्सर दर्शकों ये होता है कि अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो ये होता है कि पति जहाँ पर तैनात है पत्नी भी चाहती है कि उसकी तैनाती वहीं हो जाए, या पत्नी जहाँ तैनात है तो पति भी चाहता है कि उसकी तैनाती वहाँ हो जाए। लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का जो ये आदेश आया, उस आदेश में ये स्पष्ट कर दिया गया कि भाई अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो एक बार ये विचार किया जा सकता है कि पति पत्नी को तैनाती एक जगह दी जाए। लेकिन ये कोई अधिकार नहीं है कि आप अधिकार स्वरूप ये कह दें कि नहीं, हमारा पति जहाँ है हमको तैनाती वहाँ दी जाए, या हमारी पत्नी जहाँ है वहाँ पे हमको तैनाती दी जाए। इस तरह की 36 याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाई गई थी, जिनको निस्तारित किया गया और ये आदेश पारित किया गया। और भी बहुत कुछ इस आदेश में कहा गया है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो ट्रांसफ़र को लेकर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष कुल 36 याचिकाएं इस तरह की आई थी, जिसको सरकार ने रोक लगा दिया था। सरकार ने कहा था कि नहीं, हम इस तरह के ट्रांसफ़र को नहीं कर सकते हैं कि जहां आपके पति तैनात हो वहां पत्नी की तैनाती हो जाए, या जहां पत्नी तैनात है वहां पति की तैनाती हो जाए। तो बेसिक शिक्षा विभाग की जो नीति थी उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब इसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि उनके पति LIC में हैं, या इंटरमीडिएट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, या उसमें भेल में हैं, या विद्युत विभाग में है। इस तरह के कई ऐसे विभाग थे जिनको लेकर ये पिटीशनें दाखिल की गई थी कि जिसमें किसी का पति किसी दूसरे जनपद में तैनात है, या किसी की पत्नी किसी दूसरे जनपद में तैनात है। अब हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जून में अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र को लेकर एक जियो जारी किया गया था, जो कि जिसमें ये चीज़ें आई थी कि 2 जून 2023 को जो शासनादेश आया, इनका सबका जो याचिका थे इनका कहना ये था कि पहले इसमें अंतर जनपदीय जो ट्रांसफ़र है उसके लिए 10 बिंदु रखे गए थे। जो उन बिंदुओं को पूर्ण कर रहे थे उन्हीं का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो रहा था, यानी कि उन्हीं लोगों का ट्रांसफ़र होना था कि जहाँ पे किसी का पति तैनात है या किसी की पत्नी तैनात है, तो इन अंतर जनपदीय ट्रांसफ़रों को लेकर ये जियो था। लेकिन बाद में 16 जून 2023 को जो है फिर से एक नया शासनादेश आया। उसमें ये कहा गया कि उन्हीं लोगों को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा या सरकारी सेवा में माना जाएगा जो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अनुच्छेद 309 में जिनको कहा गया है कि यही सरकारी कर्मचारी होंगे, उन्हीं को माना जाएगा कि सरकारी कर्मचारी हैं। उसके बाद ये तबादले किए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जब इन याचियों के समक्ष आई तो उसमें कई चीज़ें फंस गई। जो 10 बिंदु जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए थे, इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो उन बिंदुओं को पूर्ण नहीं कर रहे थे। तो अब पूर्ण इसलिए नहीं कर रहे थे कि कोई LIC में है, कोई भेल में है, कोई विद्युत वितरण निगम में है। इस तरह के जो निगम हैं उनमें तैनाती थी, जिस वजह से ये चीज़ें सामने आई और इनका सबका जो स्थानांतरण था वो रोका गया। अब इसी को लेकर अनुच्छेद 226 के तहत 36 रिट याचिकाएँ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ के समक्ष लाई गई थी, जिस पर कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई की। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो नीति है वो उस नीति में कोई भी बदलाव नहीं किया सकता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और 226 अनुच्छेद के तहत रिट याचिकाओं को लाकर किसी जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो नीति है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। और जो निगमों में कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि जैसे LIC विभाग में है, या विद्युत वितरण निगम में है, या भेल में है, इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर के विभाग हैं इनमें कार्य करने वाले लोगों को सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा। तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निगमों में जो कार्य कर रहे हैं उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। और जिसकी वजह से ये सारी 36 जो याचिकाएं थी उसको खारिज कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि भाई कोई आपका पति पत्नी एक जगह अगर अलग अलग जिलों में कार्य कर रहे हैं तो वो कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये है कि अगर दोनों सरकारी विभाग में है, जैसा कि अनुच्छेद 309 में बताया गया है, जो कि सरकार द्वारा ये बताया गया कि जो अनुच्छेद 309 के तहत आएंगे उन्हीं को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। तो जो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत आते हैं
उनको सरकारी कर्मचारी माना जाएगा और उनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये कोई उनका अपरिहार्य अधिकार नहीं है कि नहीं, जहां हमारा पति है हमको तैनाती वहीं दी जाए, या जहां हमारी पत्नी है हमको तैनाती वहां दी जाए। तो कुल मिलाकर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 36 पिटीशनों को खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि पति पत्नी अगर सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें एक जगह तैनाती कोई अधिकार नहीं है। दर्शकों, अक्सर ये देखने में आता है कि पति पत्नी अगर सरकारी जॉब में हैं तो वो अक्सर ये इन चीज़ों की डिमांड करते हैं कि भाई दोनों लोग एक जगह रहें, जहाँ पति की तैनाती है वहाँ पत्नी की तैनाती हो जाए, या जहाँ पत्नी की तैनाती है वहाँ पति की तैनाती हो जाए। लेकिन अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई कोई ये आपका अधिकार नहीं है। और 226 अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका लाकर कोर्ट जो है किसी भी सरकार को या किसी बोर्ड को कोई पॉलिसी बनाने का अधिकार आदेश नहीं दे सकती है। तो और हाँ, जितने भी पब्लिक सेक्टर में लोग कार्यरत हैं, चाहे वो भेल हो, चाहे वो बिजली विद्युत वितरण निगम हो, चाहे वो इंटरमीडिएट कोई कॉलेज हो, जो भी पब्लिक सेक्टर के विभाग हैं, पहली बात तो उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 309 के तहत जिनको सरकारी कर्मचारी कहा गया है, दूसरी चीज़ ये कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ उन्हें ही माना जाएगा जितने सरकार के विभाग हैं, यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर नहीं है। तो ये चीज़ें अब बिल्कुल स्पष्ट हैं और बिल्कुल ऑनरेबल कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई जो सरकार की नीति है उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। Meow.